भारत माता को प्रणाम करते हुए आज सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को बहुत सारा प्यार दुलार और बुजुर्गों को राम राम। आजकल वैवाहिक जीवन बहुत समस्याएं दे रहा है। इसके कारण भी हैं। विवाह सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को देखकर किया जा रहा है, क्योंकि विवाह एक स्टेटस हो गया है। प्रेम को देखकर नहीं किया जा रहा है। जातियों के बंधनों से, जो क्षुद्र बंधन है, जातियों के क्षुद्र बंधनों से हम अभी भी निकल नहीं पाए हैं। ये एक बड़ा कारण है कि विवाह ठीक से चल नहीं रहे हैं। अगर आप सामाजिक स्थिति देखेंगे तो लालच है, आर्थिक स्थिति देखेंगे तो अहम है। जहाँ लालच है, अहम है, वहाँ पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट होगी ही, क्योंकि उसका आधार प्रेम नहीं है। और वैवाहिक जीवन का आधार है सिर्फ और सिर्फ प्रेम। और कैसा प्रेम? जिसका आधार विश्वास पर हो, जहां झूठ ना हो। कोई झूठ लोग बोलते हैं, क्या लड़के क्या लड़कियां क्या उनके घर वाले, झूठ के आधार पर रिश्तों को आप बनाने का प्रयत्न करेंगे तो वह रिश्ता बिखरेगा, ये तय मान लीजिए। मेरी ये सलाह है कि विवाह गुण, व्यवहार और भाग्य देखकर ही करना चाहिए। भाग्य देखना बहुत जरूरी है। केवल कमाई देखकर विवाह मत कीजिएगा। लड़के का भाग्य बताने में उसके पैरों की उंगलियां आपकी बड़ी मदद करेंगी। मैं यहां पर एक व्यवहारिक सी बात आपसे ये कहना चाहूंगा। कुंडली देखने से या कुंडली मिलान से कुछ और हो या ना हो, लेकिन एक चीज तो है, आप उपाय करें या ना करें, आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन एक बात तो है, आपको अपने जीवन साथी की साइकोलॉजी तो पता चल जाएगी ना। आप निभा ले जाएंगे यदि आपको किसी व्यक्ति के रिएक्शन के बारे में पता है और आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। विवाह को निभाओ, एकदम मत भागो से छोड़कर। ऑप्शंस तलाशोगे तो सारी जिंदगी फ्लोटिंग निकल जाएगी। हाँ, बहुत मजबूरी है, यदि आपको खतरा है, आपकी अस्मिता को खतरा है, तो एक अलग बात है, अन्यथा निभाने की कोशिश करो। क्या लड़का क्या लड़की। जिस पुरुष के पैर बहुत कोमल होते हैं, दुत्कारे और लालिमा लिए हुए होते हैं, उसे राजयोग प्राप्त होता है। जिस पुरुष के पैरों की नसें दिखाई नहीं देती हैं, वह बहुत सौभाग्यशाली होता है और वह राजयोग कभी न कभी अवश्य प्राप्त करता है। जिन पुरुषों के पैर कछुए की पीठ के समान ऊंचे उठे हुए होते हैं, वह उत्तम भविष्य प्राप्त करते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। जिन पुरुषों के पैर चपटे होते हैं और अधिक बड़े या अधिक चौड़े नहीं होते हैं, सुंदर होते हैं, वे साधारण अथवा गरीब परिवार में उत्पन्न होने के बाद भी महान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। जिन लोगों के पैरों में अंगूठे से उंगलियां छोटी होती चली जाती हैं, यानी ये अंगूठा ऐसे होती चली जाती हैं, वह अपने हिसाब से गृहस्थी की गाड़ी को चलाना चाहते हैं। इसमें प्यार में कमी उनके नहीं होगी, परंतु ये लोग जीवन साथी के हिसाब से चलना नहीं चाहते हैं। इनके अंदर अहंकार भाव बहुत अधिक होता है, इसलिए अपने जीवन साथी को सम्मान नहीं दे पाते, लिहाजा इनका झगड़ा हमेशा होता रहता है। यदि लड़के के पैरों की उंगलियां एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, तो गरीब परिवार में उत्पन्न होने के बाद भी ऐसे लड़के अमीरी और वैभव प्राप्त करते हैं। किसी भी लड़के के सबसे बड़े गुण होते हैं उसकी कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, विनम्रता, मेहनत। जिन लोगों के पैर में अंगूठा और उसके पास की 2 उंगलियां बराबर होती हैं, ये अंगूठा और इसके ये बिल्कुल बराबर होती हैं और बाकी उंगलियां छोटी होती हैं, तो वह व्यक्ति कठिन परिश्रम करने वाला होता है और उसी परिश्रम के बल पर वह राजयोग को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी मेहनतकश ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने जैसे कमजोर जीवन साथी या कम मेहनतकश जीवन साथी या आलसी जीवन साथी को कभी सम्मान प्यार नहीं देगा, लेकिन मेहनतकश जीवन साथी को बहुत सम्मान और प्यार देगा। ये जो लड़का होगा, ये आपकी बेटी को बड़ा खुश रखे, खुशी खुशी से अपनी बेटी दीजिए। लेकिन उस बेटी से ये कहना चाहूंगा, ये बहुत कर्मठ है और आप अगर वह खुद 18 घंटे मेहनत करता है तो आपसे भी उम्मीद करेगा कि आप 12 घंटे अलर्ट रहें। अन्यथा
वह आपसे झगड़ पड़ेगा और धीरे धीरे उसके मन में आपके प्रति इज्जत कम होती चली जाएगी। विवाह का बंधन विश्वास, प्यार और गुणों के आधार पर चलना चाहिए और कहीं इन्हीं आधारों पर चलता है। हजारों वर्षों से इन्हीं आधारों पर चलता आया है। इसमें कोई लालच नहीं। आज कोई व्यक्ति बहुत गरीब हो सकता है, लेकिन यदि भाग्य प्रबल है तो कल को वह राजा होगा। और आज बहुत बड़ी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखकर आपने जिससे विवाह कर दिया है, हो सकता है वह आपकी बेटी को वह प्रेम दे ही ना, वह इज्जत दे ही ना और भाग्य पलट जाए और कल को वह रंग हो जाए। धन दौलत ये आना जाना है, लेकिन अगर गुणवान है वो व्यक्ति, भाग्यवान है वो व्यक्ति, ईश्वर के रास्ते पर चलने वाला है वो व्यक्ति, तो किसी भी बुरे वक्त से निकलकर वह अच्छी स्थिति में आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपकी बेटी को प्यार भी देगा, सम्मान भी देगा। लेकिन बेटियों, आपसे ये कहना चाहूंगा कि अपने पति की प्रकृति को भी समझना, केवल अपने ही मूड से मत चलना। शादी में सामंजस्य रखना ही पड़ता है, लड़का हो अथवा लड़की हो। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्कटक, कुछ लक्षण और सुनिए। देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। पैरों के नाखून यदि सुंदर है और गोल से है तो भी निश्चिंत होकर अपनी बिटिया का विवाह ऐसे लड़के से करिए, क्योंकि ऐसा लड़का सौभाग्यशाली होता है। वह उन्नति करेगा। आपकी बेटी के भाग्य पर भी भरोसा कीजिए, लेकिन वह उन्नति करेगा। ऐसे व्यक्ति को धन, प्रतिष्ठा, सौभाग्य सब कुछ मिलता है, लेकिन ऐसे में पैरों का रंग देखना मत भूलिएगा। यदि पैरों का रंग पीलापन लिए हुए है, लड़के के पैरों का रंग पीलापन लिए हुए है, तो रोग और भोग दोनों की आदत अधिक होगी। इसकी वजह से गृह कलेश होगा या असंतुष्टि होगी। यदि पैरों का रंग काला है, कालापन लिए हुए है, वो टोटल स्किन से कंपेयर कीजिएगा। वैसे काले गोरे की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल स्किन कलर क्या उसके हिसाब से अधिक बहुत ज्यादा काला है, तो स्वार्थ रहेगा और अव्यवस्थित दिनचर्या और हो सकता है नशे की भी आदत ऐसे व्यक्ति को हो जाए। यदि पैरों के नाखून टूटते हुए हैं तो ये दुर्भाग्यशाली जीवन के संकेत है। बहुत सारे लोगों के पैरों के नाखून टूट जाते हैं, अच्छा नहीं है। पैरों में बहुत पसीना आना बुरी निशानी है। ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करिएगा। विशेषकर यदि जिस बेटी के पैरों में भी पसीना बहुत आता हो, तो ऐसी बेटी को ऐसे लड़के से विवाह नहीं करना चाहिए। आगे से चपटे पैर और खुली हुई उंगलियां, ये अच्छी निशानी नहीं है। ऐसे में संघर्ष बहुत होता है और रोग भी ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्द पकड़ते हैं। पैसे की कमी पैसा खूब कमाने के बाद भी बनी रहती है। अब मैं बताता हूं कुछ खास उपाय जो बनाएंगे आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा। बहुत गौर से सुने बच्चे बच्चियां सब। यदि आपके पैरों में बार बार बिवाइयां पड़ती हैं और पैर का रंग काला हो रहा है, तो अच्छा नहीं है। इससे घर में अशांति आएगी, कलह आएगी। ऐसा हो रहा है तो क्या करेंगे? जल बांटा कीजिए, सूर्य को तेल अर्पित किया कीजिएगा और चिड़ियों को मीठी रोटी देना शुरू कीजिएगा। 1 वर्ष तक रोजाना इस नियम का पालन करना होगा, अन्यथा घर में परेशानी और कष्ट आएंगे। और अब गुरु मंत्र। विवाह हो जाना ये इतना जरूरी नहीं है, अधिक आवश्यक है वैवाहिक जीवन अच्छा होना। पति पत्नी का एक दूसरे पर विश्वास होना बहुत आवश्यक है और ये विश्वास दिलाना पड़ता है। और ये कैसे आता है? सच से। नहीं बोल रहे हम आजकल सच। एक दूसरे से बहुत चीजें छुपाकर जीवन शुरू कर रहे हैं, पास्ट लाइफ को छुपाकर फिर जीवन शुरू कर रहे हैं। विश्वास जब चढ़कता है ना, तो शीशे के टुकड़ों के मानंद होता है, जुड़ता नहीं। दूसरी बात यह है कि हम एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि बराबरी नहीं होनी चाहिए, बराबरी हो, लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की इज्जत बहुत आवश्यक है। वो कैसे आएगी? जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के सपनों को समझेंगे। अपना दिमाग मत लगाइए, सपनों को समझिए तो सही। वो क्या कहता है आपका जीवन साथी या क्या कहती है आपकी जीवन साथी,
उनके स्वप्न क्या हैं, और अगर आपका मतभेद है तो उसे समझाइए और एक दूसरे के साथ क्वालिटी वक्त गुजारना शुरू कीजिए। अब कल का एजेंडा, कल मैं बुजुर्गों की बात करूंगा, कल मैं उनकी बात करूंगा जिन्हें बुजुर्ग होना है। तो इन दोनों कैटेगरीज के लोगों को कुछ खास चीजें बताने की कोशिश करूंगा जिससे शरीर में शक्ति आए, दर्द जाए और बुढ़ापा अच्छे से कटे। साथ ही साथ मैं ये भी आपको हाथ पर बताऊंगा कि कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनका बुढ़ापा अच्छे से कटता है। ये सारी जवानी की तैयारी क्यों होती है? बुढ़ापा अच्छे से कटे। तो कल की ये खास बात, लेकिन आज आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अपनी जिंदगियों को बेहतर कीजिए, एक दूसरे के साथ रहिए। कैसे? हंस के, खुशी से, एक दूसरे की इज्जत करके। तो आज आप जरा दोनों मिलकर हंसिए साथ साथ। मैं फिलहाल चलता हूँ। राम राम, नमस्कार।